नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के सात्विक रूप स्वर्णाकर्षण भैरव का हुआ भव्य श्रृंगार। श्रद्धालुओं का मोबाइल चोरी करने वाला शातिर चोर 15 मोबाइल के साथ हुआ गिरफ्तार। शहर को जाम व अतिक्रमण मुक्त करने हेतु शहर भर में चला अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान। दोबारा अतिक्रमण न करने की दी गई हिदायत। और अघोर चतुर्दशी पर एक शाम महाकाल के नाम भजन संध्या में नामचीन कलाकारों ने लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के सात्विक रूप स्वर्णाकर्षण भैरव का भव्य श्रृंगार हुआ। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव का 109वां वार्षिक हरियाली श्रृंगार किया गया। काल भैरव के सात्विक रूप स्वर्ण कर्षण भैरव का भी भव्य श्रृंगार हुआ, जिनकी स्वर्ण आभा देख भक्त मुदित हो गए। आंध्र प्रदेश के भक्तों द्वारा भेजी गई प्रतिमा मंदिर में स्थापित की गई थी। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की स्वर्ण आभा सभी के आकर्षण का केंद्र रही। बसंत पूजा से हरियाली महोत्सव का प्रारंभ हुआ। बाबा का अलौकिक श्रृंगार कर भोग प्रसाद अर्पित किया गया और वृहद आरती की गई। देर रात तक बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के मनोरम झांकी का दर्शन पूजन किया। वहीं इस अवसर पर भजन संध्या भी आयोजित हुई, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति कर सभी को झुमाया। आइए एक और बहुत ही बुलंद आवाज जो बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए मन की आंखें तभी खुलती है जब आपके मन के भाव सच्चे हों। लाइन लगा के दर्शन करना ठीक है, सब आते हैं, सब दर्शन करते हैं, लेकिन मन के काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं का मोबाइल चोरी करने वाला शातिर चोर 15 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुआ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास घाट क्षेत्र में विभिन्न प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं का मोबाइल चोरी करने वाला शातिर मोबाइल चोर 10 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन व 5 अदद कीपैड मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार हुआ। प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी विमल कुमार मिश्र की टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गोविंद श्रीवास्तव को 15 अदद मोबाइल फोन के साथ पशुपतेश्वर गली के मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण थाना चौक की टीम द्वारा किया गया है।
29/8/2024 को आंध्र प्रदेश से कुछ दर्शनार्थी आए थे, जिनके 16 मोबाइल एक साथ दर्शन करने के दौरान चोरी हो गए। इसके संबंध में थाना चौक पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। थाना चौक की टीम के द्वारा गोविंद श्रीवास्तव उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 15 मोबाइल की बरामदगी भी की गई है। उसके ऊपर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोविंद श्रीवास्तव भभुआ जिले का बिहार का रहने वाला है। फिलहाल में इसका हाल पता चंदौली जनपद के थाना कोतवाली में है। इसके आपराधिक इतिहास में 2017 में थाना भैलूपुर पर एक चोरी का अभियोग पंजीकृत है। मोबाइल कैसे उन लोगों को जो बरामद हुआ दिया जाएगा जिनकी मोबाइल है? क्योंकि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत है, इसलिए ये सभी मोबाइल न्यायालय से ही उन सभी लोगों को। शहर को जाम व अतिक्रमण मुक्त करने हेतु शहर भर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। शहर में अतिक्रमण जाम को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत भी अभियान चला। कमिश्नरेट पुलिस ने थानावार तरीके से क्षेत्रों में अभियान चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने स्वयं सड़क पर उतरकर जाम को मुक्त कराया। वहीं शहर के व्यस्ततम इलाके गुदौलिया, दशाश्वमेध, बास फाटक, मदनपुरा, गिरजाघर आदि क्षेत्रों में अभियान चला। उन्होंने अतिक्रमणकारी दुकानदारों को चेतावनी जारी करते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। चलिए इसको अंदर कर लीजिए आप लोग। देखिए एक बार अंदर करके अपनी व्यवस्था बना लीजिए। बाद में हम डिस्टर्ब करेंगे ना आप होंगे। अपने आप को व्यवस्थित कर लो। ये भी हम हटाए तुम हटो तो नहीं अच्छा लगता है। नहीं लगेगा आपको रात को, ये पूरा खाली रहेगा। खाली करो। वहीं लंका और चितईपुर क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने में पुलिस की अहम भूमिका देखी गई। लंका थाना और चितईपुर थाना क्षेत्र में रोज जाम लगता था। पिछले कई वर्षों से दुकानदार यहां पर सड़क किनारे आधा सड़क को अतिक्रमण कर सामान बेचते आ रहे थे, जिसके चलते आम राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मंगलवार को कई थानों की फोर्स खड़े होकर इन दुकानदारों को सड़क से खदेड़ दिया। एकाएक हुई इस कार्रवाई से दुकानदार घबरा गए। वो काफी मान मनौवल करते रहे। अतिक्रमण को हटाते देख क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे उचित ठहराया। लंका थाना के एसएचओ शिवाकांत मिश्रा, एसीपी धनंजय मिश्रा, डीआईजी एस चिनप्पा पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाते नजर आए। वहीं चितईपुर थाने के दरोगा पंकज पांडे अपने दल बल के साथ चितईपुर से लेकर कंचनपुर तक अतिक्रमण हटाया। जो ये व्यापारी हैं बड़े ही अच्छे हैं और सपोर्टर हैं। कुछ लोग वैसे वाले हैं तो उनको हम ठीक करने के लिए जानते हैं कैसे ठीक करना है। तो ये इनका पैसा दे दो, गरीब आदमी वापस कर दो। ये जो लोग भी गाड़ियां इधर उधर खड़ी कर रखे हैं, इनको यहाँ ला करके खड़ी कराइए और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलने दीजिए। भाई अगर जिसकी दुकान है आ जाए तो अभी भी समय है। जिसकी दुकान है अभी भी समय है, चाहे तो हटा सकते हैं। जिसकी दुकान है चाहे तो अभी समय हटा सकते हैं, दे दीजिए जल्दी। अघोर चतुर्दशी पर एक शाम महाकाल के नाम भजन संध्या में नामचीन कलाकारों ने हाजिरी लगाई। हरिश्चंद घाट स्थित चेत सिंह किला प्रांगण में अघोर पीठ हरिश्चंद घाट काशी द्वारा अघोर चतुर्दशी के पावन अवसर पर भजन संध्या एक शाम महाकाल के नाम में देश के प्रख्यात कलाकारों ने बाबा दरबार में अपनी हाजिरी लगाई।
कार्यक्रम की शुरुआत पीठाधीश्वर उग्र चंडेश्वर कपाली ने परम पूज्य अघोराचार्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी की 425वीं जयंती के अवसर पर बाबा के चित्र पर माल्यार्पण व भव्य आरती के साथ 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्र सूक्त के सामूहिक पाठ के साथ किया गया। इस अवसर पर कपाली बाबा ने बताया कि बाबा कीनाराम भगवान शिव के अंश से उत्पन्न स्वयंभू अवधूत और शैव परंपरा की अघोर शाखा के अद्भुत शलाका पुरुष थे, जिन्होंने अपनी तपस्या और सामाजिक सुधारों के उपदेशों द्वारा समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि अपने अलौकिक चमत्कारों और सिद्धियों से उन्होंने समाज में बहिष्कृत लोगों के उत्थान की प्रेरणा दी। काशी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अब तक उनके सिद्धियों और चमत्कारों की चर्चा जन श्रुतियों और दंत कथाओं में पाई जाती है। इस अवसर पर वाराणसी नगर प्रमुख अशोक तिवारी, नगर प्रमुख गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, विनीत सिंह, विशाल सिंह चंचल, विधायक सुशील सिंह, डीआईजी वाराणसी ओम प्रकाश सिंह, एमएलसी रामसूरत राजभर, विधायक नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। भजन संध्या की शुरुआत प्रख्यात शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्ना व उनके साथियों द्वारा की गई। इसके बाद श्याम दरबार सूरजगढ़ झुंझुनू से प्रख्यात भजन गायक सुनील शर्मा व विजय राजपूत व उनके साथियों ने भजन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिट्टू महाराज, मदन राय, राजन तिवारी, अमलेश शुक्ला, अमन सहित अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन श्यामचंद श्रीवास्तव व राजेश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर राजेश यादव, शैलेंद्र यादव, पीठ संचालक राजकुमार केशरी, प्रभुनाथ सिंह, अरविंद गुप्ता सहित हजारों भक्तगण उपस्थित रहे। हाथ जोड़ के विनती है सर्वप्रथम भगवान गणेश के चरणों में वंदना होती है, क्योंकि ये रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। इनका स्मरण करने से सभी कष्टों का नाश होता है और सारे कार्य सफल होते हैं। तो अपने हाथों को ऊंचा करके एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए गजानन महाराज की। तो गणपति राखो सबकी लाज, देखिए, जैसा कि आप सभी काशीवासी जानते हैं, काशी का ये महत्वपूर्ण उत्सव है अघोर चतुर्दशी समारोह। इसका ये समापन दिवस है और इस दिन हम बाबा कीनाराम जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कीनाराम जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काशी ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश देश में उनकी यश पताका लहरा रही है। तो भगवान रुद्र के अंशावतार बाबा कीनाराम जी महाराज के जन्मोत्सव पर यह संगीत का कार्यक्रम होता है। हमारी भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है कि जब बालक पैदा होता है छरिया पिटा थाली पीटी जाती है, मतलब कि संगीतमय वातावरण से हम घोषणा करते हैं अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कि हमारा कुल वंशधर पैदा हो गया। तो हम उसी प्रचंड प्रतापी वंशधर की संतान जिसने सूर्यवंश की पवित्र वंशावली में जन्म लिया, इसमें भगवान महर्षि विश्वामित्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा रघु और भगवान राम पैदा हुए। उसी यश कीर्ति की पताका में बाबा कीनाराम जी महाराज का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ और उन्होंने यहाँ ही भारत ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कहा जाता है तब सभी भारत ही था, वहां तक रसिया तक अपनी यश पताका फहराई। अपनी सिद्धियों, अपने कीर्तियों के माध्यम से शोषित, दलित, वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। ऐसे
हमारे पूर्वज, हमारे आदरणीय बाबा कीनाराम जी महाराज, जिन्हें हम रुद्र का अवतार मानते हैं, उनको नमन करते हुए हम समस्त काशीवासियों और सनातन धर्मवासियों को शुभकामना संदेश देते हैं, बधाई देते हैं, हृदय से मंगल कामना करते हैं कि उनके जीवन के सभी क्लेश नष्ट हो। और काशी का यह बहुत विशिष्ट परंपरागत त्योहार है। हम सबका आह्वान करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मोहल्लों में बाबा कीनाराम जी महाराज के इस महा महोत्सव को मनाएं और उनके उपदेशों को समझें और सुने और उनका अनुपालन करें। इसी संदेश के साथ हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय कीनाराम। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संपर्क एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां कूष्मांडा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। मां कूष्मांडा दुर्गा मंदिर का प्रांगण सोमवार की रात पद्मश्री सोमा घोष की मधुर आवाज और डॉक्टर विधि नागर के मनमोहक कथक नृत्य से संगीतमय हो उठी। 7 दिवसीय श्रृंगार एवं संगीत महोत्सव के तीसरे दिन श्रोताओं ने देर रात तक सुरों, वादन और नृत्य की त्रिवेणी में डूबकर आनंद लिया। नवरत्नों से सजी मां की दिव्य छवि के सम्मुख कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मां को श्रद्धा से नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष ने राग दुर्गा के एक ताल में निबद्ध बड़े ख्याल से की। इसके बाद कई भजनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार, हारमोनियम पर पंकज मिश्रा, सिंथेसाइजर पर संतोष मौर्य और एकॉर्डियन पर राजबंधु खन्ना ने संगत की। दूसरी प्रस्तुति विख्यात कथक नृत्यांगना डॉक्टर विधि नागर की रही। उन्होंने दुर्गा माला की प्रस्तुति दी, जिसमें मां दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूपों को बेहतरीन ढंग से दर्शाया गया। इसके बाद उन्होंने अमृत मिश्रा और शिखा रमेश के साथ 3 ताल में थाट, आमद, दुपल्ली, परन, टुकड़े, फरमाइशी लड़ी आदि प्रस्तुत किए। तीसरी प्रस्तुति में मेघ और तराना को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन उन्होंने दुर्गा स्तुति से किया। कलाकारों का स्वागत महंत राजनाथ दुबे और विकास दुबे ने किया, जबकि कार्यक्रम की व्यवस्था कौशलपति द्विवेदी, चंदन दुबे और किशन दुबे ने संभाली। एक बार जोरदार तालियां इतनी भावपूर्ण कार्यक्रम के लिए, इतनी भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए।
एडीएम प्रोटोकॉल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र और दशाश्वमेध क्षेत्र के होटल में छापेमारी की। फायर एनओसी न होने पर 7 होटल सील किए। अपर जिलाधिकारी प्रोटोकॉल ने काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र और दशाश्वमेध क्षेत्र के होटलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की। टीम गुदौलिया से लेकर दशाश्वमेध क्षेत्र के कई होटलों में पहुंची, जहां मानकों की जांच पड़ताल की गई। वहीं गलियों में चल रहे गेस्ट हाउस, पेइंग हाउस में कई कमी पाई गई। छापेमारी करने पहुंची इस टीम ने फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं होने पर 7 होटल सील कर दिए। इन होटलों पर मानक पूरे नहीं होने तक ताला जड़ दिया गया। वहीं छोटी खामियों पर 5 होटल संचालकों को चेतावनी दी गई। पार्किंग और निकास समेत कई इंतजामों के अभाव में चलने वाले होटल और गेस्ट हाउस को नोटिस जारी किया गया है। मानकों की अनदेखी कर अवैध तरीके से होटलों व गेस्ट हाउस संचालन की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की। एडीएम प्रोटोकॉल के साथ 8 विभागों की संयुक्त टीम शामिल रही। ये जरा इसको जरा निकाल के दिखा सकते हैं। अच्छा, पहले एक्सपीरियंस आप जो है ऐसा है कि आप जो है पहले फायर का वो करा लीजिए, तब तक बंद रखिए इसको, ठीक है। आग उग लग जाए, कोई टूरिस्ट के साथ दुर्घटना हो जाए, फायर का वो अप्लाई कर दिए। हाँ, वो एनओसी मिलने के बाद ही आप संचालन करेंगे, ठीक है। जब बंद हम नहीं चला सकते, व्यवस्था दूसरी जगह करें, उनको पैसा दीजिए या उनकी कहीं व्यवस्था कराएंगे, ठीक है। करौंदी क्षेत्र में भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया गया। भाजपा का सदस्यता अभियान वार्ड नंबर 33 करौंदी से शुरू हुआ, जिसमें नासिरपुर, करौंदी, आदित्यनगर, नारायणी विहार की जनता ने उपस्थित होकर भाजपा सदस्यता अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने कहा कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उन्हें सदस्य बनाया जाए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों को मजबूत बनाना हमारा उद्देश्य है, ताकि देश एक सुरक्षित हाथों में रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरेंद्र प्रजापति, अनिल सिंह, विकास दुबे इत्यादि लोगों का योगदान रहा। बीएचयू परिसर में पंच संकल्प समिति काशी दक्षिण भाग द्वारा गोष्ठी आयोजित हुई। पंच संकल्प समिति काशी दक्षिण भाग की ओर से बीएचयू परिसर स्थित सामाजिक विज्ञान संकाय के समता भवन में नागरिक कर्तव्य बोध एवं निर्वहन विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश कुमार ने कहा कि एक दायित्ववान और संवेदनशील नागरिक ही सर्वोच्च राष्ट्र के प्रति चिंतन करता है। राष्ट्र में यदि बदलाव लाना है तो सभी नागरिकों के सकारात्मक प्रयासों से ही ये कार्य संभव हो सकता है। जिस समाज, जिस देश में हमको रहना है, उसे हमें ही सुंदर बनाकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभ्य राष्ट्र के नागरिकों के लिए नियम कानून का पालन आवश्यक है। संगोष्ठी में भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी ने कहा कि भारत में उत्पन्न सभी विषयों का एकमात्र उद्देश्य था लोक का नियमन। यदि कर्तव्य बोध से कोई हटता है तो उसकी रक्षा के लिए समय समय पर शास्त्र की रचना की गई। गोष्ठी में निवेदिता शिक्षा सदन इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह ने भी विचार रखे। संचालन सुनील कुमार द्विवेदी एवं धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण मोहन ने किया। ये प्रोग्राम संघ के शताब्दी वर्ष की और जो चल रहा है 1 वर्ष का कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत पंच संकल्पों के साथ यह कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है, जिसमें पंच संकल्प में कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वरोजगार, स्वदेशी और कर्तव्यों का, नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन, ऐसे 5 विषयों पर। क्या क्या संकल्प के ये 5 जो है उदाहरण दिए गए हैं? ये 5 विषय समाज के सामने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए ये विषय रखे गए हैं, जिसमें कि आप पर्यावरण की समस्या आज देख रहे हैं देश में जी, कुटुंब की समस्या आज देश में देख रहे हैं, स्वदेशी की भावना है उसको हम देख रहे हैं, स्वदेशी उत्पादों की बात हम कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में इन ऐसे 5 संकल्पों को रखा गया है, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र में जगह जगह पर ऐसे सेमिनार, संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। ये पूरे बनारस में चलेगा इसी तरीके? ये पूरे देश में चल रहा है, उसी के अंतर्गत बनारस में भी, काशी प्रांत में भी हो रहा है। ठीक है।
मिशन 1 करोड़ पौधरोपण के तहत ट्री गार्ड के साथ पौधरोपण हुआ। पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधरोपण के तहत जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज में ट्री गार्ड के साथ वृहद पौधरोपण हुआ, जिसके मुख्य अतिथि एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि 95 बटालियन सीआरपीएफ अध्यक्षता पार्षद सुरेश पटेल ने की। करौंदी पार्षद श्यामभूषण, सीआरपीएफ के पीआरओ प्रवीण सिंह की पूरी टीम, जवाहर आदर्श विद्यालय के पूर्व प्राचार्य, छात्र छात्राओं ने अपने अपनी मां के नाम पर पौधे रोपित किए। सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को शपथ दिलाकर पौधे रोपित कराया। पार्षद सुरेश पटेल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा नगर निगम के सफाई कर्मियों ने स्वच्छता एवं छिड़काव भी किया। लोग पौधरोपण का कार्यक्रम किए। यहाँ मौलश्री के पौधे किनारे किनारे लगाए गए। आज के 5 साल पहले भी जो हम लोग पौधे लगाए थे बहुत अच्छे लगे हैं। देखिए हरिशंकरी हमने लगाया था, आज ये स्थिति है। इसी तरह चारों तरफ आप कैमरे घुमाएंगे तो आपको ग्रीन मिलेगा। जहाँ जहाँ जगह खाली थी आज वहाँ हम लोगों ने पौधरोपण किया। केवल मौलश्री के पौधे लगे, ट्री गार्ड सहित हम लोग अपना ट्री गार्ड भी लाए थे, अपने ट्री गार्ड सहित पौधे लगाए। कितने पौधे लगाए गए? और आज तो ज़्यादा पौधे नहीं लगे, लगभग हमें लगता है 30-31 पौधे लगे हैं और पौधे रखे हैं और गड्ढे होकर लगते रहेंगे। और यहाँ का पार्षद गुड्डू पटेल हम लोगों की बहुत मदद किया और बहुत ही कर्मठी है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही पार्षद लोग मिल करके हर पार्क में 95 बटालियन सीआरपीएफ के साथ हम आएंगे, हर पार्क में पौधे लगवाएंगे। तो नगर निगम के मालियों ने भी हम लोगों का साथ दिया, इसलिए नगर निगम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन लोग मौजूद रहे हैं इस कार्यक्रम में? यहाँ पे QIC श्री राजेश सिंह जी, QIC 95 बटालियन सीआरपीएफ श्री राजेश सिंह जी और माननीय मुख्य अतिथि श्री हंसराज विश्वकर्मा जी जो MLC भी हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो थे। प्रवीण सिंह सीआरपीएफ हमारे बगल में खड़े हैं। ये 95 बटालियन सीआरपीएफ के नौजवान बटालियन, यहाँ के छात्र, यहाँ के पूर्व प्रिंसिपल, सारे अध्यापकगण, सारे लोग मौजूद थे। और पार्षद गुड्डू पटेल, सुरेश पटेल गुड्डू भी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में पौधरोपण। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के सात्विक रूप स्वर्णाकर्षण भैरव का हुआ भव्य श्रृंगार। श्रद्धालुओं का मोबाइल चोरी करने वाला शातिर चोर 15 मोबाइल के साथ हुआ गिरफ्तार। शहर को जाम व अतिक्रमण मुक्त करने हेतु शहर भर में चला अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान, दोबारा अतिक्रमण न करने की दी गई हिदायत। और अघोर चतुर्दशी पर एक शाम महाकाल के नाम भजन संध्या में नामचीन कलाकारों ने लगाई हाजिरी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।